नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी है एक बंदर और वो उसके दोस्त मगरमच्छ की। तो चलिए बच्चों को ढेर सारा मेरा प्यार, कहानी को करते हैं अब स्टार्ट। तो कहानी है एक बंदर की जो कि एक घने जंगल में एक जामुन के पेड़ पे रहा करता था। और जामुन का पेड़ जो था वो एक नदी किनारे था, सुंदर सी नदी बहा करती थी वहाँ से। और उस नदी में एक मगरमच्छ की फैमिली रहती थी। तो मगरमच्छ क्या है, डेली उधर से आता था जाता था और बंदरों को देखता था। तो क्या हुआ कि एक दिन उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। तो वो उधर से निकल रहा होता है, फिर सोचता है कि क्यों ना इस बंदर से कुछ मदद मांग ली जाए। तो नीचे पहुंचता है जामुन के पेड़ के नीचे। तो दोस्तों फिर उससे बंदर से बात करता है कि हे बंदर भाई, आज मेरे को कुछ भी खाने को नहीं मिला है, तुम कुछ खाने को दे दो। तो अब चूँकि बंदर से उसने मदद मांगी तो बंदर ने भी उसको मदद में जामुन के मीठे फल जो पक गए थे, एकदम जामुनी रस भरे वो दिए उसको। उसे खा के मज़ा आ गया। वो पहली बार जामुन का फल खा रहा था। अब जामुन का फल खाने के बाद उसे मज़ा आया तो उसने तारीफ़ की बंदर की। अब बंदर धीरे धीरे क्या हुआ, ये सिलसिला चलने लगा। वो डेली आता और जामुन के नीचे आ जाता और बंदर उसको जामुन खिलाता था। तो इस बीच में क्या होती है, दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। अब बंदर को भी धीरे धीरे मज़ा आने लगा कि उसको एक दोस्त मिल गया मगरमच्छ की भांति, कि इतना अच्छा। वो मगरमच्छ उसको डेली नदी में ले जाता, सैर करा के ले आ जाता। तो चूँकि बंदर तो तैर नहीं सकता था, तो इसलिए उसको उसकी बंदर मगरमच्छ की पीठ पे बैठ जाता और पूरा ये लोग जंगल घूम के नदी के सहारे लौट आते वापस। और फिर बंदर जो है मगरमच्छ को जंगल घुमाने ले जाता, तरह तरह के फल खिलाता, कभी जामुन, कभी आम, फिर कटहल। तो उसने ढेर सारे फल उस मगरमच्छ को खिलाने लगे। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई। तो ये मित्रता धीरे धीरे जब प्रगाढ़ हो गई तो एक दिन वो बोलता है कि मगरमच्छ बोलता है बंदर से, हे बंदर मेरे दोस्त, मेरी वाइफ के लिए भी आज तुम जामुन के फल दे दो, उसको भी खा के बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आएगा। कहानी ये है कि अब जामुन जो उसने मीठे मीठे तोड़ के दिए मगरमच्छ को, वो ले जाता है अपने वाइफ को खिलाता है। वाइफ जामुन खाने के बाद, चूँकि इतने मीठे जामुन उसने कभी नहीं खाए हैं, तो बोलती कि इतना रसीला और मीठा जामुन तुम जो मुझे खिला रहे हो, यही तुम्हारा मित्र भी खाता होगा। तो मगरमच्छ टपाक से बोल पड़ा, हाँ वो भी यही खाता और मैं भी यही खा रहा हूँ अब तो बस। तो उसके दिमाग में चलने लगता है कुछ। तो मगरमच्छ समझ जाता है कि ये कुछ गड़बड़ सोच रही है। तो चूँकि वो उसका मित्र है, वो बोलता है नहीं नहीं, तुम जो सोच रही हो वो गलत है। तो वो बोलती कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो वो बोलता है कि तुम मगरमच्छ, कि तुम उसको खाने के लिए सोच रही है। बोली तुमने सही सोचा है और ये तुम्हें अब करना पड़ेगा। तो अब वो उसकी बीवी बोलती है कि देखो, जो इतना रसीले फलों को जो खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा, उसका मांस कितना मीठा होगा, और महीनों से मैंने कोई मांस भी नहीं खाया है। आज तो तुमको ये करना पड़ेगा। अब ये फंस जाता है, ये बोलता है कि नहीं, हमारी मित्रता है, हमारे 6 महीने से इतनी सुंदर मित्रता हो गई है कि हम लोग जामुन खाते हैं, कटहल खाते हैं, आम के फल खाते हैं, इतने मीठे मीठे फल खिलाते हैं, एक दूसरे को मित्र सहायता करता है। जब मुझे खाना नहीं मिलता है तो वो खाना देता है, तो इसलिए मैं मित्र के साथ धोखा नहीं करूँगा। तो फिर वो जिद पे आ जाती है, बोलती है कि अगर तुमने नहीं खिलाया तो मैं आज के बाद कुछ भी नहीं खाऊंगी और प्राण त्याग दूंगी। अब चूँकि बीवी है, बीवी के सामने किसकी चलती है, किसी की नहीं चलती। तो बस वो उसके बहकावे में आ जाता है। उसके प्राणों के लिए वो अपने दोस्त को धोखा देने की सोच लेता है। अब वो जाता है, मन ही मन उसकी चूँकि दुविधा है, लेकिन फिर भी जाता है क्योंकि उसकी पत्नी ने धमकी दे दी कि प्राण त्याग देगी। अब वो जाता है, जामुन के नीचे बैठता है, रोज़ की तरह उसकी हंसी नहीं है। बंदर भी आ जाता है फटाक से कूद के उसके पास। तो बोलता है क्या हुआ मित्र। तो बोलता है कि तुमने जो फल दिए थे वो मैंने अपनी वाइफ को खिलाए, उन्हें बहुत अच्छे लगे
और उन्होंने तुमको आज खाने पे बुलाया है। तो बंदर बहुत प्रसन्न हो जाता है। धीरे से क्या करता है, वो बोलता है कि मैं और जामुन रख लेता हूँ भाभी जी के लिए और लेके चलते हैं दोनों। तो फिर उसने जामुन तोड़े, थोड़े से हाथों में भर लिए और लेके चल दिया नदी में। अब नदी से जैसे जैसे वो बीच मझधार में मगरमच्छ पहुंच गया, मगरमच्छ को लगता है कि अब तो मैं इसको, चूँकि बंदर ये तो तैर तो पा नहीं सकता, नदी से कूद के कहीं जा नहीं सकता, इसको अब मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। यह सोच के अब वो सोचता है कि मैं मित्र से थोड़ा जो विश्वासघात कर रहा हूँ इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मेरे उसको क्या, मगरमच्छ को भी थोड़ा सा अंदर से मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो सोचता है कि मित्र के साथ धोखा कर रहा है, लेकिन धोखा तो वो कर ही रहा था। वो बोलता है कि अब मैं बता देता हूँ इसको। तो वह यही बोल के बोलता है कि देखो, मेरी पत्नी ने तुमको बुलाया है, खाने पे बुलाया है, ये तुम जो सोच रहे हो ये गलत है। खाने पे नहीं, तुमको खाने के लिए बुलाया है। तो देखिए, खाने के लिए बुलाया है, ये सुनते ही बंदर एकदम आश्चर्यचकित कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने तो इन लोगों के लिए इतना कुछ किया है कि मैं इनके मीठे मीठे फल तोड़ के खिलाया हूँ, इसको भूखे रहने की कंडीशन में जब मेरे पास मदद मांगने आया था तब मैंने इसकी मदद की। तो बंदर थोड़ी देर सोचता है, फिर हंसने लगता है। तो आप सोचिए कि हंस क्यों रहा है, तो अभी बताता हूँ कि मतलब कि इसके साथ अब क्या होने वाला है। तो गाइस, बस यहीं से कहानी फिर चेंज लेगी, करवट बदलेगा कि अब वो बोलता है कि हे मित्र, तुमने ये चीज़ पहले बतानी थी कि भाभी जी को मेरा कलेजा खाना है। अरे बंदर लोग तो कलेजा अपना पेड़ पे टांग के रखते हैं, तुम्हें ये पता ही नहीं। तुम बताए होते तो मैं कलेजा लेके आता अपने साथ। तो अब मगरमच्छ सोच में पड़ जाता है कि सही में इन लोगों ने कलेजा, अगर उसको चूँकि ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो वो बोलता है, तो ये बोलता है कि इसमें कोई बात नहीं, चलो मैं अपना कलेजा तुमको निकाल के वहाँ पेड़ से ले आते हैं, फिर चलेंगे अपन दोनों। तो अब दोनों फिर वापस आ जाते हैं। जैसे ही किनारे पे मगरमच्छ पहुँचता है, बंदर उसकी पीठ से छलांग लगा देता है और फटाक से चढ़ जाता है पेड़ पे। और वहाँ से फिर वो गुस्से में चिल्लाने लगता है, हे मूर्ख मगरमच्छ, तुम क्या समझते हो मैं कलेजा निकाल के अब बंदर लोग अगर कलेजा निकाल के बाहर रख सकते हैं तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? तो जिंदा रहने के लिए कलेजा अंदर ही होता है। तुम मूर्ख हो, मेरा कोई कलेजा यहाँ पेड़ पे नहीं टंगा हुआ है और अब मैं तुम्हारी पकड़ में भी नहीं आने वाला हूँ। तो वो बोलता है कि तुमने ही तो बोला था कि कलेजा तुम्हारा टंगा हुआ है। तो ये बोलता है कि तुमने भी तो यही बोला था धोखे से कि भाभी जी ने खाने पे बुलाया है, कब ये बताया कि खाने के लिए बुलाया है। तो बस बंदर गुस्से में आके, चूँकि वो पेड़ पे रहता था, वहाँ से उसने टहनियाँ बड़ी बड़ी तोड़ी और तोड़ के उसने हमला शुरू कर दिया। तो हमला से इतना आघात हो जाता है मगरमच्छ, तो वो छोड़ के भाग जाता है, नदी में भाग लेता है। तो नदी में जाते जाते ये सोचता है कि मेरी मूर्खता की वजह से मैंने आज अपनी मित्रता खो दी। इसमें दो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, एक तो मूर्ख मित्र से दूर रहिए, दूसरा कि जब आप संकट में हैं तो अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, सोचिए। जैसे बंदर ने, जैसे बीच मझधार में भी होने पे उसको पता था कि मेरे पास अब मौत निश्चित है, कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वो जुगाड़ लगाता है और बोल देता है उससे झूठ कि मेरा कलेजा तो पेड़ पे ही टंगा है। तो जब भी आप फंसिए, आप अपने को टाइम दीजिए, सोचिए, सोचने के बाद ही उससे निकलने का रास्ता अपने को मिलेगा। तो आज की कहानी से बस यही सीख है। तो चलिए एक नई कहानी में मिलेंगे, नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।